हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू स्टोरी। डॉक्टर साहब, जब आप छुट्टी पर थे तब कोई आदमी एक बुढ़िया को यहाँ भर्ती कराकर चला गया है और तब से आज तक वापस लौटकर नहीं आया। दिक्कत यह है कि वह बुढ़िया अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही है। हमने बहुत कोशिश की पर भर्ती कराने वाले ने अपना नाम पता सब गलत लिखवाया था। अब क्या करें हम, इतने दिन किसी को रख भी तो नहीं सकते। उसके छुट्टी से वापस आते ही रिसेप्शनिस्ट ने कहा, इतने दिन से भर्ती है और कोई खोज खबर नहीं ली बेटे ने। हद है, कैसा निर्मम निर्दयी बेटा है जो अपनी ही माँ को उस समय साथ छोड़कर चला गया जब उन्हें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है। और उस बूढ़ी माई ने कुछ भी बताया, मतलब कोई भी ऐसी बात जिससे कुछ पता लगाया जा सके। कोट उतारते हुए उस डॉक्टर ने अचरज से पूछा, नहीं डॉक्टर साहब, वो तो कुछ भी नहीं बोलती है। हाँ, कभी कभी किसी बबुआ का नाम लेकर जरूर कुछ बुदबुदाया करती है। बबुआ, ये नाम सुनकर उसके शरीर में जैसे झुरझुरू सी फैल गई। जहन में कुछ कौंध सा गया, कहीं ये वही तो नहीं है, कहाँ है वो? कहते हुए वह डॉक्टर लगभग तोड़ सा पड़ा। हाँ, वह वही थी, पर वह बहुत ही बीमार और जर्जर सिकुड़ी सी गठरी सी बनी वह लेटी थी। उसे अपना बचपन याद आ गया। लगभग 3-4 साल का ही था तब वह अनाथालय के बगल में ही बने एक कमरे के घर में वह अपने बेटे के साथ किराए पर रहती थी और किसी स्कूल में आया थी। अम्मा उसे इतना प्यार करती थी कि किसी की पहचान लगाकर अक्सर उसे थोड़ी देर के लिए अपने घर ले आती, अपने हाथ से खिलाती, पढ़ाती और दुलारते हुए कहती, हमारा बबुआ डॉक्टर बनेगा, फिर हमको दवाई देगा ना बबुआ? हाँ बनूंगा अम्मा, और दवाई भी दूंगा, वह भी कह देता। पर कैसे बनते हैं डॉक्टर? तुतलाते हुए वह पूछता। खूब पढ़ने से और हमेशा अव्वल रहने से कहकर वह लिपटा लेती। फिर वह खूब पढ़ता, मन में उन्हें दवाई देने की ख्वाहिश लिए हुए। अब तो सनात की पूरी दुनिया अपनी अम्मा पर ही सिमट गई थी। वक्त गुजरता गया। पढ़ाई में अव्वल होने की वजह से और अम्मा के वात्सल्य, उनकी प्रेरणा और से हृदय शिक्षकों की मदद से वह डॉक्टरी में चयनित होकर पढ़ाई करने के लिए दूसरे शहर चला गया। दूर होने और पढ़ाई की व्यस्तता की वजह से अम्मा से मिलने वे कम ही आ पाता। 2 साल बाद ही घर खाली करके अम्मा को उनका बेटा अपने गांव लेकर चला गया। 6 साल बाद जब वे डॉक्टर बनकर वापस आया तो उसे अम्मा की बहुत याद आई, पर किसी को भी उनके गांव घर का पता ठिकाना ठीक से ना मालूम होने के कारण वे फिर कभी अपनी अम्मा से नहीं मिल पाया। और आज वे यहाँ इस हाल में, उसका दिल रो दिया। वह उसके कान के पास आकर धीमे से फुसफुसाया, कैसी हो अम्मा? तुम्हारी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं? देखो तुम्हारा बबुआ डॉक्टर बन गया है, अब तुम्हें दवाई देगा। सुनकर अचानक उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई, पर तुरंत ही वे चमक गायब भी हो गई। तुम कौन हो बच्चा? वह मुश्किल उनके मुंह से बहुत ही धीमी सी अस्फुट सी आवाज निकली। उसका दिल खुशी से धड़क उठा। पर बचपन में तेरी तो याददाश्त बहुत अच्छी है रे, कहने वाली अम्मा लाख कोशिशों के बाद भी उसे नहीं पहचान पाई तो उसकी आंखें भर आई। सर, आप रो रहे हैं, आप जानते हैं क्या इन्हें? रिसेप्शनिस्ट ने जानना चाहा। हाँ जानता हूँ, इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर, ममता का कर्ज, वह धीरे से बुदबुदाया। फिर संयत होते हुए कहा, तुम इनके डिस्चार्ज पेपर तैयार करवाओ, अब ये मेरे साथ मेरे घर जाएगी, अपने बबुआ के घर। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस रोज देखने के लिए आप हमारे चैनल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।